जी हाँ भक्तों, प्रदीप मिश्रा आज के उपाय हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000। जी हाँ भक्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो आज बताने वाले हैं महा उपाय में, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी तक लाखों लोगों ने उपाय सुनकर अपनी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। तो चलिए सुनते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या कह रहे हैं। और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज आप माँ जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें। और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। ये श्रीफल देखा होगा, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते हैं। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उधर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे, वो 3 चक्षु हैं। शंकर के 3 नेत्र हैं। और कितना सुंदर लिखा है महाराज, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। जितने भाई बहन सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना महाराज। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहाँ जटा होती है वहां उसके 3 नेत्र होते हैं। तो हमारा शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है, तो उसको शुक्रवार पड़े, तो शुक्रवार वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। उसको रखने के बाद में दूसरा दिन और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आई। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आई, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। सफेद दुर्बा, जहां पानी वाला स्रोत होता है, जहां पानी भरा हुआ होता है, वहां पर एक दुर्बा लगी होती है, सफेद दुर्बा। जैसे हरी दुर्बा होती है ना गणेश जी को चढ़ाने वाली, ऐसी सफेद दुर्बा होती है। वो सफेद दुर्बा शिव जी को समर्पित करना है। उसी को लेकर आकर सुबह शिव जी का बालचंद्रेश महादेव नाम लेकर उस दुर्बा को खाना है, और शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। जल बाबा चाहेगा तो कुछ दिन में वो पत्थरी अपने आप कहीं निकल ही जाएगी और आपको तकलीफ नहीं। आप शिव की आराधना जो करते हैं, शंकर का जो आराधना करते हैं, शिव स्मरण करते हैं, शंकर का नाम का जाप करते हैं, शिव भक्ति में जो डूबते हैं, उसका एक सुख आनंद करने का महाराज। जिसकी पत्रिका में मंगल होता है, जिसकी राशि के अंतर्गत मंगल होता है, और उसका विवाह नहीं हो रहा, या मंगल होने के कारण बस उसको तकलीफ आ रही है, या विवाह हो भी गया तो संबंध टूटने जैसा हो गया, कहीं कहीं अदालत में कार्रवाई चलने लगी, कहीं कहीं विवाद जैसी स्पर्धा उत्पन्न हो गई, कहीं कहीं विवाद सामने आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बाजार जाए, अगर मूंगा किसी की अंगूठी में लगा हुआ हो, या मूंगा कहीं उसके घर में पड़ा हो, या मूंगे की माला पड़ी हुई हो, उस मूंगे का
पानी, मूंगे को पानी में डाल दो और उसका पानी शंकर भगवान को मात्र 31 दिन तक लगातार चलाना प्रारंभ कर दे, अदालत में केस बंद हो जाएगा और पति पत्नी वापस एक जैसे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल राशि वाले का अगर विवाह भी नहीं हो रहा तो मंगल विवाह आनंद के साथ पूर्ण होगा। ज्यादा भटकना, बस 31 दिन तक मूंगे का पानी, जो मूंगा आप लोग अंगूठी में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, माला पहनते हो, उसी मूंगे को पानी में डालकर उसका जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल है, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोग, ये शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग, ये गोल जो भाग है, ये माता पार्वती जी का स्थान, ये जो चरण है जहां से पानी बाहर बहता है, राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, जहां से पानी बहता है वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास में, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारे पेंटिंग खराब नहीं होगी, जरा सी बिंदी लगा, घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी, मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिसको लग रहा हो कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, वो आज भी कर देख लेना और पत्र लिख कर भेज देना 7 दिन के अंदर, बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई, मन को अच्छा लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं। जिसका केवल नाम ले लेने से गर्भ में अगर बच्चा है और डॉक्टर कह रहा है कि ये उल्टा है और ये बच्चा नाल में फंस गया है, इसका ऑपरेशन होगा, केवल तुमरुका जी का नाम लेकर 7 गुड़ की डली लेकर शिव जी पर से घुमाकर उसको ऑपरेशन के रूम में ले जाएं या उसके बच्चे होने के लिए लेकर जाएं, उससे पहले एक एक डली उसको हर 15 मिनट में खिलाना प्रारंभ कर दो, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तुमरुका जी के नाम की वो गणना, तुमरुका जी के नाम की वो आराधना, जो बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, अपनी समाज के अंतर्गत अपने परिवार के बताए अनुसार विवाह नहीं करना चाहता और गलत संगत में गलत धर्म की ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है कि ये गलत संगत में ना चले जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, पढ़ने गया है कहीं गलत जगह पर ना पड़ जाए, उसके लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है। तुमरुका जी का नाम लेकर कमल गट्टे का जल शिव को समर्पित करा जाए। महाराज बड़ा तुमरुका जी के नाम का स्मरण, क्या नाम है, जम के बोलो जरा, तुमरुका। शिव महापुराण की कथा कर रही है, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर अपना काम करे, आप 1 लोटा जल अपने हृदय का भाव रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर, जो जीव को डॉक्टर लेकर गया है जांच के लिए कि अटैक आ गया और उसको बचाना है, 1 लोटा जल तुमरुका जी का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसका बाल बांका नहीं होगा, वो बचकर वापिस आएगा, प्राण नहीं जा सकते। तुमरुका जी के नाम में वो बल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। जी हाँ भक्तों, जैसा आपने सुना प्रदीप मिश्रा आज के उपाय में, आप इस उपाय को जरूर करें अपने पूरे विश्वास के साथ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो आती रहेगी नए नए उपाय के साथ हमारे चैनल में। आप अपना प्यार बनाए रखें। हर हर महादेव।